Hello, new class 10 students. Welcome to all of you to this new session 2024 CBSE बोर्ड एग्जाम्स। साइंस की पूरी प्रिपरेशन इसी चैनल पे होगी, इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पूरा साइंस का सिलेबस इसी चैनल पे कवर करवाया जाएगा। एंड पहला चैप्टर, जैसे कि मैंने इस चैनल पे पोल भी रखवाई थी एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स चाहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस करवाया जाए, तो उसी के साथ हम लेकर आ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये शुरू करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा हाँ, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बिकॉज इस बारी मैंने थोड़ा पढ़ाने की स्ट्रैटेजी में चेंजेस किए हैं। क्या होता है कि हर बारी हम इतना एक्सेस में पढ़ लेते हैं, यहाँ का बुक ले लो जी, वहाँ का ले लो हम, लेकिन एनसीईआरटी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते, राइट? या पढ़ते भी हैं तो ढंग से नहीं पढ़ते। तो इसीलिए इस साल मेरा फोकस ये रहेगा कि एनसीईआरटी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें हम। एनसीईआरटी की एक एक लाइन ध्यान से पढ़ें और पूरा इसी तरीके से मैं आपको करवाने वाला हूँ। एंड पढ़ते पढ़ते साथ ही साथ मैं आपको पीवाईक्यूज भी कवर करवा देने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की बात है नहीं, क्योंकि सब कुछ आपको ईजी फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में करवाया जाएगा एंड आपको बहुत ईजी लगेगी साइंस यहाँ पे पढ़नी। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो छोटी छोटी वीडियोस मैं बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे नहीं कि भी पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में, नहीं, थोड़ा थोड़े कॉन्सेप्ट्स, लेकिन उसको मजबूत करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो पहले कंसेप्ट पे आ जाते हैं जी। आपका चैप्टर शुरू होता है, सबसे पहले तो यार कोई भी चैप्टर बिगिन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि चैप्टर का नाम क्यों पड़ा। ध्यान से सुनो, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या चीज़ है, क्यों इस चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शंस रखा गया, राइट? सो लेट मी टेल यू, chemical reactions happen, or you can say they occur when a chemical change happens। जब एक केमिकल चेंज होता है तब एक केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है? अब आप कहोगे केमिकल चेंज क्या है? 7th क्लास में हमने, याद है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस पढ़े थे, तो बस वही केमिकल चेंजेस। फिर भी मैंने रिवीजन के लिए आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है कि व्हाट आर केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस आर द चेंजेस इन जिनके अंदर ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। पहली बात, नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस चेंजेस। यानी जो आपके पास रिएक्टेंट है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है, यानी जो सबसे पहले हमने जो चीज़ ली उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, उसकी अगर नेचर और उसकी आइडेंटिटी एंड नेचर कैसे बदलेगी, या तो उसका कलर चेंज हो जाए, उसकी फॉर्म चेंज हो जाए, वो किसी तरह की स्मेल देने लगे या किसी स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, बेसिकली नेचर एंड आइडेंटिटी हैज़ टू चेंज, ओके, देन यू कैन से कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। या तो एक नया सब्सटेंस बने, यानी जो भी आप उस चीज़ के साथ छेड़खानी करोगे या कुछ भी करोगे, अभी हम आगे देखेंगे कि किस किस तरह के चीज़ों से केमिकल चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है? वो सारे रिएक्शंस आएंगे आगे, ठीक है? सो न्यू सब्सटेंस बन जाए तो भी हम कहते हैं केमिकल चेंज हो रहा है। एंड केमिकल चेंजेस की जनरली ये आदत होती है कि दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि भी इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, मतलब आप वापस ओरिजिनल सब्सटेंस पे नहीं पहुंच सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक ओरिजिनल सब्सटेंस लिया, कोई भी सब्सटेंस आप ले लो, और आपने उसके साथ कुछ कुछ केमिकल चीज़ें करने की कोशिश की, और फिर एक नया सब्सटेंस बन गया, फिर आप उस नए सब्सटेंस से वो पुराना वाला सब्सटेंस जिससे आपने रिएक्शन करना शुरू किया था वो नहीं पा सकते। इसका मतलब ये है कि ये इरिवर्सिबल होते हैं नेचर में। और वही अगर मैं बात करूँ फिजिकल चेंजेस के, फिजिकल चेंजेस बिल्कुल ही ऑपोजिट होते हैं केमिकल चेंजेस के। बाद समझ में आई? तो फिजिकल चेंजेस में क्या क्या हो जाएंगे पॉइंट्स, कि नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन सेम, दैट द सब्सटेंस रिमेन्स द सेम। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लो पानी, पानी को तुमने जमा दिया, तो एक तरह से लिक्विड बिकम सॉलिड, लेकिन वाटर रिमेन्स वाटर, राइट? नेचर आइडेंटिटी तो नहीं बदली ना, सिर्फ स्टेट फॉर्म चेंज हो गई, कि लिक्विड था पहले वाटर, अब वो जम के सॉलिड फॉर्म में हो गया, लेकिन वाटर रिमेन्स वाटर। नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एंड रिवर्सिबल भी है। तुम बर्फ को पिघला दोगे तो वापस से लिक्विड वाटर बन जाएगा। सो दिस इज रिवर्सिबल इन नेचर। फिजिकल चेंजेस की मैं बात करूँ, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं केमिकल चेंजेस के, जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है और जो आपके लिए करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। तो डेफिनेटली एक केमिकल चेंज हो जाएगा अगर खुले में आप ऐसे छोड़ देंगे मिल्क को, वो डेफिनेटली होगा। सेकेंड क्या एग्जाम्पल कह रहा है वो, एन आयरन तवा, पैन और नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमन एटमोसफेयर। जैसे जैसे क्लास 10th की हम केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे, हम कहेंगे, हमें पता लगेगा कि इस फिनोमिनन को हम कोरोजन कहते हैं, ठीक है? तो
वो भी हम धीरे धीरे, यहाँ कहो रस्टिंग कहते हैं टू बी स्पेसिफिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ठीक है, फर्मेंटेशन हो रही है, या खाना पक रहा है, फूड इज कुक्ड, या फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, या वी रिस्पायर, दैट इज रेस्पिरेशन का जो आपका लाइफ प्रोसेस होता है। सो ये सारे क्या हैं, ये सारे केमिकल चेंजेस हैं, ठीक है। तो अब इतना सा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, राइट। अब इसी में से बोर्ड्स ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो चलिए अब समय आ गया है PYQ का। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। ध्यान से सुनो वो क्या पूछ रहा है। यही हमारी टेक्निक होने वाली है सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं कि एनसीईआरटी के एक एक लाइन कवर होगी और साथ ही मैं आपको PYQs भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब बताइए, अब आपने इतना सा कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसी में से आंसर निकल जाएगा, बताओ जल्दी से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब आइडेंटिटी बदल नहीं रही है। अनचेंज्ड का मतलब चेंज नहीं हो रहा है आइडेंटिटी का, मतलब ये कैसा चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज इनमें से ढूंढो कौन सा है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, नहीं जी, कर्डलिंग ऑफ मिल्क तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर, दिस इज अ केमिकल चेंज, राइट। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ऑब्वियसली। अब वेट करो, अब ये ध्यान से देखो, ये अभी अभी मैंने आपको बताया, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है लेकिन सब्सटेंस रिमेन्स द सेम, आइडेंटिटी बदल नहीं रही है। तो इसका मतलब क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज, यानी आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस भी आपको पढ़ देता हूं। सी, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अभी अभी हमने एनसीईआरटी से पढ़ा कि ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड इज अ केमिकल चेंज, तो ये तो हो नहीं सकता। डाइजेशन, वैसे भी खुद भी सोचो यार, कॉमन सेंस। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो केमिकल चेंज। सो डेफिनेटली आप एलिमिनेशन भी कर सकते हो, A C D तो हो ही नहीं सकते, तो आंसर तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन ही हुआ, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये देखिए आपके लिए प्रॉपर मैंने एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दी हुई है रिटन फॉर्म में। इन क्रिस्टलाइजेशन लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड, दैट इज क्रिस्टल, राइट। इनिशियल आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स द सेम एंड नो न्यू सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म्ड, सो इट इज अ फिजिकल चेंज एंड नॉट अ केमिकल चेंज। आपको फिजिकल चेंज ही पूछा था। देखो उसने डायरेक्टली फिजिकल चेंज नहीं दिया, लेकिन उसने उसका कैरेक्टरिस्टिक बताया कि अच्छा फिजिकल चेंज में ऐसा होता है, ये आपको इनडायरेक्टली पूछ लिया उसने कि आइडेंटिटी ना बदले। तो बंदे को खुद सोचना है, आइडेंटिटी नहीं बदल रही मतलब फिजिकल चेंज पूछा है यार। अब इतना तो आप दिमाग लगा सकते हो, राइट। तो चलिए, अच्छा अभी CBSE 2011 और 2014 में कुछ इस तरह के इजी लल्लू पल्लू से क्वेश्चंस आते थे। आई होप सो आप कर लेंगे, जैसे कि विच वन इज अ केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ वैक्स और मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो ये तो 7th क्लास से हम करते हुए आ रहे हैं। बर्निंग ऑफ वैक्स इज द राइट आंसर, है ना, बिकॉज न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, राइट, एरोसोल्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। विच वन इज केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन और मेल्टिंग ऑफ आयरन। देखिए मेल्टिंग इज ऑलवेज अ फिजिकल प्रोसेस। मेल्टिंग का मतलब क्या है, सॉलिड अगर मेल्ट होकर लिक्विड में बन रहा है तो स्टेट का चेंज हो रहा है, लेकिन वैक्स तो वैक्स ही रही ना, या आयरन तो आयरन ही रहा ना, चाहे मेल्ट हो गया ओके, बट वो चीज़ तो वही रही ना। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या है, कलर बदल जा रहा है यार, नेचर बदल जा रही है, तो डेफिनेटली रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। अच्छा फिर उन्होंने पूछ लिया स्टेट 1 डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मैंने अभी आपको ऊपर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं तो वो आप कर लोगे। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, ये भी आप लिख सकते हो, मैंने ऊपर बता दिया आपको अच्छे तरीके से। विच वन इज अ केमिकल चेंज, फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस और डाइल्यूटिंग ऑफ फ्रूट जूस। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे बच्चों कि डाइल्यूटिंग का मतलब क्या होता है। डाइल्यूटिंग का मतलब होता है पानी के अंदर मिक्स करना किसी चीज़ को। तो फ्रूट जूस को तुम पानी के अंदर मिक्स करो तो ठीक है, फ्रूट जूस तो फ्रूट जूस ही रहा, बेशक पानी में मिक्स हो गया, इट्स ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन फर्मेंटेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। तो डेफिनेटली ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई होप सो आप कर लेंगे अच्छे तरीके से, ओके। सो या विद दिस वी कंप्लीट वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। देखिए हमने अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा करते हुए चलना है, मैं भगाऊंगा नहीं, भगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा भी टाइम डिवोट करके अपना हर दिन भी देखोगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको सब कुछ आएगा। एंड वन मोर थिंग, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कहोगे कि सर इसकी PDF दे दो। देखिए PDF में नहीं देने वाला हूँ आपको, हैंड रिटन अपने नोट्स बनाने, बिकॉज एट द एंड वही काम आते हैं। आप देखो वीडियोस बार बार तो नहीं देख सकते ना, सो एक ही बारी लिख के ख़त्म करो, राइट। आपके साथ साथ नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, साथ साथ आपको वापस वीडियोस भी देखनी नहीं पड़ेगी, सो इट्स विन विन सिचुएशन। तो आप ऐसा ज़रूर करें, ठीक है। सो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, दैट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। उसको अच्छे तरीके से हम बेसिकली एनसीईआरटी को किल करेंगे, डायसेक्ट करेंगे अच्छे तरीके से। कौन कौन से PYQs भी हैं उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो भी साथ साथ मैं आपको करवाता रहूँगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे इस बारी हम, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। एंड
खैर अब जो ट्रेंड देख रहे हैं हम बोर्ड एग्ज़ाम्स का, जो आपके अभी सीनियर्स भी हैं उनसे भी आप पूछो, सो डेफिनेटली पेपर इजी लेवल पे ही आने लगा है, लेकिन कुछ कुछ सेट्स में ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उन ट्रिकी के लिए भी हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। सो डू प्रिपेयर योर नोट्स, बिकॉज मैं अभी आपको बता रहा हूँ, नोट्स नहीं बनाओगे एंड में जाके ना आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, आपके पास टाइम नहीं होगा ये सारी वीडियोस देखने का। सो बेटर है अभी साथ साथ नोट्स बनाते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, एंड keep up the josh high, keep on studying, keep on learning new things rather than studying को ऐसा प्रेशर नहीं लेना है, मज़ा लेना है, कुछ नया सीख रहे हो यार। साइंस तो सब जगह होती है, साइंस इज़ एक्चुअली एवरीवेयर, कुछ नया सीखने को मिल रहा है आपको, ठीक है, तो अच्छी बात है। आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, दैट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो या, आई विल मीट यू विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।